It's now it's do or die. महंगाई के खिलाफ मिलकर जंग लड़नी है, करप्शन के खिलाफ मिलकर जंग लड़नी है। 500 अरब रुपए बिजली के मद में 400 अरब रुपए चोरी होते हैं सालाना, गैस का, बिजली का, अब ये मिला के 5000 अरब रुपए है। अब यहाँ कभी नहीं का मरहला आ गया। महंगाई और करप्शन के खिलाफ मिलकर जंग लड़नी है। वफाकी काबीना के पहले इजलास से खिताब करते हुए वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मईशत का कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया। बोले, बिजली की मद में सालाना 500 अरब रुपए चोरी होते हैं। गैस और बिजली के गर्दिशी कर्जे 5000 अरब रुपए हो चुके। मुट्ठी भर अशराफिया 90% वसाइल पर काबिज है। अशराफिया को सब्सिडी जितनी जल्दी खत्म करेंगे कौम का भला होगा। सबसे बड़ा चैलेंज जो है इस कौम को वो है महंगाई, कि उसमें हम किस तरह कमी ला सकते हैं। रमज़ान शरीफ में जो पैकेज जो वफाकी हुकूमत ने दिया है वो 7 अरब रुपए नहीं बल्कि 12 अरब रुपए है। आम आदमी को जो उसका हकदार है उनको उन्हीं कीमतों पर वो अशिया मुहैया है। हुकूमत को दरपेश सबसे बड़ा मसला महंगाई है। आम आदमी महंगाई की चक्की में पिस गया है। वफाकी हुकूमत ने रमजान में 12 अरब का रिलीफ पैकेज दिया। माह रमजान में कीमतों को कंट्रोल करना बड़ा इम्तिहान है। सूबों के साथ मिलकर अशिया की कीमतों को कंट्रोल करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर अज़्म। नौमुंतखब काबीना के इजलास से खिताब में उनका कहना था, गरीब आदमी को रिलीफ दिलवाने की पूरी कोशिश करेंगे। मोबाइल यूटिलिटी स्टोर्स को दोबारा फाल कर रहे हैं। वफाकी वज़रा को कलमदान मिल गए। मोहम्मद औरंगज़ेब की पाकिस्तानी शहरत बहाल करके वज़ीर ख़जाना बना दिया गया। इसाक डार को खारजा, एहसन इकबाल को वजारत मनसूबाबंदी और तरक्की का कलमदान सौंप दिया गया। अता तारड़ वज़ीर इत्तलात और नशरियात, जबकि आज़म नज़ीर तारड़ कानून और इंसाफ के वज़ीर बने। राना तनवीर हुसैन को सनद, चौधरी सालिक हुसैन को समंदर पार पाकिस्तानीज़ और अफरादी क़ुव्वत की वजारत दी गई। अब्दुल अलीम खान वज़ीर निजकारी, जाम कमाल खान वज़ीर तिजारत, अवैस अहमद लगारी को वजारत रेलवे का कलमदान दिया गया। खालिद मकबूल सिद्दीकी को साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ तालीम का इजाफी कलमदान दिया गया, जबकि मुसद्दिक मलिक पेट्रोलियम और पावर के वज़ीर होंगे। रमजानुल मुबारक 1445 हिजरी का चांद नजर आ गया। आज बरोज़ मंगल पहला रोजा होगा। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने चांद की रुयत का ऐलान कर दिया। पेशावर में मुनक़िद मरकजी रुयत कमेटी को लाहौर, सवात, दीर और पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों से शहादतें मौसूल हुई। मुतफ़िका फैसला किया गया कि मुल्क में कल यकम रमज़ान होगा। तरावीह इज्तिमात के लिए खुसूसी इंतज़ामात। आज पाकिस्तान के अक्सर और बेशतर मकामात पर माह रमज़ानुल मुबारक का चाँद नज़र आने की शहादतें मौसूल हुई। इंशाअल्लाह यकम रमज़ानुल मुबारक 1445 हिजरी 12 मार्च 2024 बरोज़ मंगल को होगी। रमज़ान के चांद से कबल गिरा फरोशों ने महंगाई का चांद चढ़ा दिया। सरकारी नरखनामे रद्दी की टोकरी की नज़र, अशिया खुरोनोश की कीमतों में मनमाना इजाफा। प्याज 300 से 400 रुपए फ़ी किलो फरोख्त। टमाटर डबल सेंचुरी की जानिब गामजन। आलू, मटर, भिंडी, लहसुन भी क़ुव्वत ख़रीद से बाहर। केला, खरबूजा 200 तक जा पहुँचा। सेब, कीनू, अनार सब आउट ऑफ कंट्रोल। गरीब के बस में सिर्फ सब्र का फल रह गया। ना आता है तो पूरी दुनिया में प्राइसेस नीचे जाती हैं, हमारे मुल्क में ऊपर जाती हैं। तो हम क्रैकडाउन भी कर रहे हैं, बॉर्डर्स के ऊपर भी कर रहे हैं। बहुत सीरियस गवर्नेंस के फ्लॉज हैं जो हमें पूरा करते टाइम लग जाएगा, लेकिन क्रैकडाउन भी कर रहे हैं, जुर्माने भी कर रहे हैं, गिरफ्तारियाँ भी कर रहे हैं। पूरी दुनिया में रमज़ान में कीमतें नीचे आती हैं, हमारे यहाँ बढ़ जाती हैं। क्रैकडाउन कर रहे हैं, कोई रियायत नहीं होगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने वाज़ेह कर दिया। कहा, गवर्नेंस के मसाइल हल करने में वक्त लगेगा। पंजाब के अवाम का बुनियादी हक उन्हें देंगे। सियासत और जमहूरियत की आड़ में मुल्क में अदम इस्तेहकाम लाने वालों से कोई रियायत नहीं की जाएगी।
रमज़ान की आमद के बायस बाजारों में खरीदारों का रश। कराची के मुख्तलिफ शाहराहों पर ट्रैफिक जैम। एम ए जना रोड, माड़ीपुर, सदर, शारा फैसल, डिफेंस, काला पुल पर भी ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर। गुलिस्तान जौहर, लसबेला, तीन हट्टी, नॉर्थ नज़माबाद, तारिक रोड और बहादुराबाद के तरफ भी ट्रैफिक जैम। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का माह रमज़ान में आवाम के लिए खुसूसी पैकेज 7.5 अरब से बढ़ाकर 12.5 अरब रुपए कर दिया। यूटिलिटी स्टोर्स और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के साथ साथ मोबाइल यूनिट्स भी सस्ते दामों खाने पीने की अशिया फराहम करेंगे। शहबाज शरीफ का कहना था कि इब्तदाई तौर पर 1200 मोबाइल पॉइंट्स और 300 मुस्तकिल पैकेज रिलीफ मराकज़ कायम किए जा रहे हैं। यकम रमज़ान से इख्तिताम रमज़ान तक रिलीफ पैकेज के तहत आम बाजार से कम कीमत पर अशिया फराहम की जाएंगी। आसिफ अली जरदारी की खुसूसी बग्गी में ऐवान सदर आमद। मुसल्लह अफवाज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। सदर मुमलिकत ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। कौमी तराना भी बजाया गया। आसिफ जरदारी के ऐवान सदर के अमले से फर्दन फर्दन मुलाकात। तकरीब में बिलावल भुट्टो, आसिफा और बख्तावर की भी शिरकत। Islamic Republic of Pakistan and the law, well-being and prosperity of Pakistan. May Allah Almighty help and guide me. Ameen. May Allah Almighty help and guide me. Ameen. 19 रुकनी विफाकी काबीना ने हल्फ उठा लिया। सदर आसिफ जरदारी ने हल्फ लिया। पीपल्स पार्टी काबीना का हिस्सा नहीं बनी। अता तारड़, खालिद मकबूल, जाम कमाल, आजम नज़ीर, अमीर मुकाम हल्फ उठाने वालों में शामिल। अवैस लगारी, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, राना तनवीर भी वजीर बन गए। अब्दुल अलीम खान, चौधरी सालिक, कैसर शेख और रियाज पीरजादा की भी हल्फ बर्दारी। इसहाक डार, मोहम्मद औरंगजेब, आहद चीमा, मोहसिन नकवी भी काबीना का हिस्सा। मुसद्दिक मलिक और शिजा फातिमा ने भी हल्फ उठाया। आसिफा भुट्टो को पहली साहबजादी खातून अव्वल का दर्जा देने का फैसला। सदर आसिफ जरदारी ने हिदायत जारी कर दी। इससे कबल सदर या वज़ीर आज़म की बेगम को खातून अव्वल का दर्जा दिया जाता है। पीपल्स पार्टी के ज़राए का कहना है सदर मुमलिकत खातून अव्वल का दर्जा अपने घर की किसी भी खातून को देने में बाइख्तियार हैं और इसमें कोई कानूनी कदगन नहीं। सदर को मिलने वाली मराआत का उनके अहल खाना पर भी इतलाक होता है। एक कमिश्नर ने कहा चीफ जस्टिस ने इलेक्शन में गड़बड़ की। तमाम टीवी चैनल्स ने बयान बगैर तस्दीक चला दिया। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का दौरान समाअत साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात का तस्करा। कहा पूरी दुनिया में खबर देने से पहले तस्दीक की जाती है। किसी सहाफ़ी ने इल्ज़ाम लगाने वाले से नहीं पूछा सबूत क्या है, क्या हम तमाम टीवी चैनल्स को नोटिस जारी कर देते। अदालत ने सहाफ़ियों पर तशद्दुद से मुतालिक FIA और पुलिस की रिपोर्ट्स मुस्तरद कर दी। 25 मार्च को तफसीली रिपोर्ट तलब। सेनेट की 48 नशिस्तों पर 2 अप्रैल को पोलिंग का ऐलान। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक उम्मीदवार कागजात नामजदगी 15 और 16 मार्च को जमा करा सकते हैं। बाज़ाब्ता शेड्यूल 14 मार्च को जारी होगा। ऐवान बाला के 52 अरकान 12 मार्च को रिटायर होंगे। साबिक फाटा की 4 नशिस्तों पर पोलिंग नहीं होगी। हुकूमत मुल्क में मजीद महंगाई लाएगी। चंद दिनों में बिजली की कीमतों में इजाफा नजर आएगा। उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म और पंजाब की वज़ीर आला गैर आइनी और गैर कानूनी है। आइन और कानून में रहते हुए असम्बली और मुल्क में मुजाहरे करेंगे। कराची पर रमजानुल मुबारक में गदागरों की अलगार का खदशा। पुलिस का क्रैकडाउन। 4 रोज में 100 गदागर गिरफ्तार, 25 मुकदमात दर्ज। हुकाम के मुताबिक गदागरी का मुनज़्ज़म नेटवर्क चलाने वालों का सुराग लगाया जा रहा है। मुख्तलिफ सिग्नल्स और मार्केट्स ठेके पर देने वालों के खिलाफ मुकदमात दर्ज होंगे।
बलूचिस्तान पूरी तरह मगरबी सिस्टम के निर्गे में। कोयटा और गिरदोनवा में गरज चमक के साथ बारिश। दलबदीन में सैलाबी सूरत हाल, कच्चे मकानात को नुकसान। रेले के बायस कोयटा दलबदीन कौमी शाहराह ट्रैफिक के लिए बंद। मस्तोंग में भी नदी नाले बिफर गए। कल्लात, खारान, नौशकी, सुराब, वाशक में तेज़ बरसात। पेशीन में आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जाँ बहक। महकमा मौसमियात की मजीद बारिश। पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बादल बरसने का इम्कान। गजा में इसराइली जारहियत के 157 रोज़। मुकद्दस महीने रमज़ान में भी इसराइली जनूनियों को शर्म न आई। फ़ज़ाई हमलों और तोपखाने की गोलाबारी से दर्जनों अफराद शहीद। बड़े पैमाने पर तबाही। फौजी टैंक्स की खान यूनस शहर के शुमाल मशरिक में मकानात पर बमबारी। अक्टूबर 2023 से गजा में 31,112 मुसलमान शहीद, जबकि 72,760 जख्मी हो चुके। शोहदा और जख्मियों में ज़्यादातर बच्चे और ख़वातीन शामिल। PSL मैच के दौरान ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर फास्ट बॉलर नसीम शाह पर मैच फीस का 10% जुर्माना आयद। मुल्तान सुल्तान्स की इनिंग्स के आखिरी गेंद के बाद स्टंप को किक मारी थी। नसीम शाह ने जुर्म का एतराफ़ करते हुए मैच रेफरी रोशन माहनामा की तजवीज़ करदा पाबंदियों को कबूल किया, जिसके बाद बाकायदा समाअत की ज़रूरत महसूस नहीं की गई। हड्डी टूटी होती तो मैं बिरयानी कैसे पका सकता था। अगर मैं जख्मी होता तो दूसरे लोग 3 दिन तक मेरी बिरयानी पका रहे होते। अनवर मकसूद की अपने अगवा होने की तरदीद। बेटे के सोशल मीडिया अकाउंट से वीडियो शेयर कर दी। भारत ने मुसलमान मुखालिफ शहरियत का कानून नाफिज कर दिया। कानून दिसंबर 2019 में मंजूर किया गया था। कानून के खिलाफ एहतजाज में 100 से ज़ायद अफराद मारे गए थे। एहतजाज और पुरतशद्दुद मुजाहिरों के बायस कानून पर अमल दरामद रोक दिया गया था। कानून के मुताबिक 2014 से कबल आने वाले हिंदुओं, पारसियों, सिखों और ईसाइयों को भारतीय शहरियत दे दी जाएगी, जबकि मुसलमानों को ये सहूलत नहीं होगी। मारूफ अमरीकी मुसन्निफ शान किंग और उनकी अहलिया ने रमज़ान की पहली शब इस्लाम कबूल कर लिया। इंस्टाग्राम पर शेयर करदा वीडियो में मुस्लिम स्कॉलर इमाम उमर सुलेमान शान किंग और उनकी अहलिया को कलमा शहादत पढ़ा रहे हैं। 44 साला शान न सिर्फ मुसन्निफ बल्कि नस्ल परस्ती के खिलाफ मजबूत आवाज़ उठाते रहे हैं। वो डेमोक्रेटिक पार्टी से वाबस्ता तहरीकों की हिमायत के लिए जाने जाते हैं। 2017 में शान किंग ने अपनी ट्वीट में लिखा था कि वो तकरीबन 15 साल तक एक ईसाई पादरी रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में गोल्फ के मैच के दौरान कैंगरूज का बड़ा झुंड ग्राउंड में उतर आया। रियासत विक्टोरिया में गोल्फ खेलने वाले खिलाड़ियों ने इस अजीब व गरीब मंजर की वीडियो रिकॉर्ड कर ली, जिसमें देखा जा रहा है कैंगरूज के बड़े झुंड ने गोल्फ ग्राउंड में भगदड़ मचा दी। मौके पर मौजूद स्टीफन रोशे नामी खिलाड़ी ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट की, जिसमें कैंगरूज के झुंड को दिखाया गया। और गजा में कत्लेआम बंद करके फौरी जंग बंदी की जाए। ऑस्कर अवार्ड्स की तकरीब के दौरान रेड कारपेट पर मुजाहिरीन का एहतजाज। मारूफ अदाकार भी एहतजाज में शरीक। मुजाहिरीन ने मरकज़ के सामने भी ट्रैफिक ब्लॉक की। हॉलीवुड स्टार मार्क रेफलो, गुलकारा बेली एलिश और कॉमेडियन रामे यूसुफ समेत मुतादिद फनकारों ने इसराइल और हमास के दरमियान जंग बंदी के लिए सुर्ख लिबास का हिस्सा बने। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।